नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है आज का, जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है धीरज सेठ को। धीरज सेठ को भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है ताइक्वांडो में रजत पदक? ये जीता है सोनिया शर्मा ने। किसने जीता है? सोनिया शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है? ये किस सॉफ्टवेयर को चयनित किया गया है? ये किया गया है वेब माई वेको। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की कितनी प्रतिभाशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की कितनी प्रतिभाशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कितनी महिलाओं को किया है? ये किया है 10 महिलाओं को। 10 महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में क्वांटम सिस्टम पर 26वीं कार्यशाला आयोजित की गई? तो हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में क्वांटम सिस्टम पर 26वीं कार्यशाला आयोजित की गई? तो किस विश्वविद्यालय में की गई? ये की गई राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है नंदिनी दास। नंदिनी दास। अगला क्वेश्चन है, बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? तो ये कार्यशाला का आयोजन भारत एयू सहयोग, ये किसने किया? ये किया नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय विजन योजना पर कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है। इसके लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया? तो भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय विजन योजना पर कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है।
इसके लिए लक्ष्य वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? इसके लिए जो लक्ष्य वर्ष है वो क्या कौन सा निर्धारित किया गया है, कौन से वर्ष तक? ये जो उद्देश्य है देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, ये किस वर्ष तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 2047 तक। अगला क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण आदि से निपटने में सहायक अंतर सरकारी निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो कौन सा देश है जिसको अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ये किया गया नीता अंबानी को। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस देश ने हंगर प्रोजेक्ट इंडिया के तहत उत्तराखंड को 44.7 मिलियन राशि आवंटित करने पर सहमति दी है? तो खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए किस देश ने हंगर प्रोजेक्ट इंडिया के तहत उत्तराखंड को 44.7 मिलियन राशि आवंटित करने पर सहमति दी है? तो किस देश ने दी है ये सहमति? ये दी है नॉर्वे ने। अगला क्वेश्चन है जहाजों और पनडुब्बियों को बचाव अभियान और खोज अग्निशमन सहायता सहित अन्य मदद के लिए भारतीय नौसेना ने नौसेना की सहायता के लिए 25T बोलार्ड पुल टैग लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो जहाजों और पनडुब्बियों को बचाव अभियान और खोज अग्निशमन सहायता सहित अन्य मदद के लिए भारतीय नौसेना ने नौसेना की सहायता के लिए 25T बोलार्ड पुल टैग लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है महाबली। महाबली इसको नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाने वाला फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बैलोन डी और पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाने वाला फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बैलोन डी और पुरस्कार हाल ही में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ये किया गया है मेसी को। और मेसी का पूरा नाम जो है ये है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 100 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 100 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये किसने बनाया है? ये बनाया है ज्योति यारा जी ने। अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है प्रथम पुरस्कार विजेता? ये है विहान तल्या विकास। विहान तल्या विकास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है। अगला क्वेश्चन है विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने किस शहर
को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने किस शहर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है? तो संगीत के शहर के रूप में यूनेस्को ने किस शहर को मान्यता दी है? ये दी है ग्वालियर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शेखर कपूर को। किसे किया गया है? शेखर कपूर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन पेशेवरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र एक पंजीकरण लागू करने के लिए सहमति दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किन पेशेवरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी कि एक राष्ट्र एक पंजीयन लागू करने के लिए सहमति दी है? तो ये किन पेशेवरों के लिए किया है ये काम? ये किया है चिकित्सक के लिए। किसके लिए? चिकित्सक के लिए यानी डॉक्टरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत के प्रथम साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शहर दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत के प्रथम साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये किस शहर को दी है? ये दी है कोझिकोड को। तो संगीत के शहर के रूप में तो ग्वालियर को दिया है और साहित्य का शहर के रूप में दिया है कोझिकोड को। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।